डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा कि आदिवासी है भी कि नहीं। हेलो, नमस्कार और जोहार साथियों। झारखंड जो खनिज संपदाओं से भरपूर एक राज्य है, पर आए दिन यहाँ के मूलवासी या तो राजनीति या फिर यहाँ के पूंजीपतियों द्वारा शोषित होते आ रहे हैं। वैसे इन दिनों में इस राज्य में कुर्मी वर्सेस आदिवासी का आंदोलन चल रहा है। आपको बताते चलें कि कुर्मी समुदाय जो एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं। इस वर्ष 20 सितंबर 2025 को रेल टेका डहर छेका का आंदोलन को पुरजोर तरीके से सफल बनाया गया, जो कि एक सामाजिक आंदोलन रहा। और इस सामाजिक आंदोलन में कई राजनीतिक दल भी इसमें समर्थन जताए। इस आंदोलन में जेएलकेएम पार्टी जो खुलकर इस आंदोलन का समर्थन करती है। कुर्मी समुदाय के लोगों का कहना है कि वे आजादी से पूर्व आदिवासी सूची यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के सूची में वे आते थे, पर आजादी के बाद कुर्मी समुदाय को एसटी लिस्ट से उन्हें हटाकर ओबीसी वर्ग में कर दिया गया। ये तो हो गई बात कुर्मी समुदाय की, जो अपना हक संवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। अब बात करें उन आदिवासियों की जो कुछ वर्ष पहले उनकी संख्या एसटी लिस्ट में 32 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन समय समय के अनुसार कुछ अन्य जातियां एसटी लिस्ट में शामिल होते गई और इनकी संख्या 32 से बढ़कर 42 के समथिंग हो चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ ये होता है कि जब अन्य जातियां एसटी लिस्ट में शामिल हो रही थी, तब उनका विरोध आदिवासी समाज द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन जब कुर्मी समुदाय अपना जो हक अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से अपना मांग केंद्र सरकार से जाहिर करती है कि उन्हें भी एसटी लिस्ट में शामिल किया जाए, तो आदिवासी समुदाय या फिर बोल सकते कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो राजनीतिक दल से ताल्लुकात करते हैं और वे आदिवासी समुदाय के पीछे रहकर कुर्मियों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ आदिवासी नेतृगण जो कि कुर्मी विरोध में आक्रोशित रैलियां व बयानबाजी करने लगती है, जिससे आदिवासी समाज और कुर्मी समाज के बीच में बहुत सारे लोग एक दूसरे पर अभद्र व्यवहार या फिर अभद्र बातें बोलने लगते हैं और एक दूसरे समाज के विपरीत में अभद्र बातें अभद्र व्यवहार सी वीडियो बनाने लगते हैं। इसी सिलसिले में अभद्र गाली का प्रयोग करने से अमित महतो को एक आदिवासी नेत्री द्वारा एसटी/एससी थाने में एफआईआर कराया जाता है और अमित महतो को जेल भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमित मुंडा जो कि आदिवासी है, उसने भी अभद्र गाली का प्रयोग करता है, पर उन्हें माफ कर दिया था। यहाँ तक कि अमित महतो को जब जेल ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने बयान दिया कि ये सब साजिश एक पार्टी जो कि राजनीतिक पार्टी है उसके द्वारा ये सब साजिशें रची जा रही हैं। वजह जो भी हो, इस राज्य की दशा यह है कि अंततः मजबूर और बेबस यहाँ की जनता ही होती है। कुछ लोग बयानबाजी करके नेता तो बन ही जाते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी बातों को कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।